नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नीट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पर एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 27/5/2026 है। और यहाँ पर यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो बहुत कम फी में पीएचडी हो जाएगा। 10,000 के लगभग में आपका यहाँ पर पीएचडी हो जाएगा। और ये 10,000 भी एक बार में आपको नहीं देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कोर्स वर्क में सिर्फ 2,000 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम और जब फाइनल वाइवा होगा उस दौरान आपको देना पड़ेगा। साथियों, सबसे ज्यादा जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो होती है अप्लाई करने का लिंक ढूंढने में। उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनके जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय दे पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, बॉटनी में 5 सीट है, केमिस्ट्री में 31 है, मैथमेटिक्स में 18 है, फिजिक्स में 15 है, जूलॉजी में 12 सीट है और इकोनॉमिक्स में 21 है, ज्योग्राफी में 4 है, हिस्ट्री में 4 है, होम साइंस में 6 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 44 सीटें हैं और साइकोलॉजी में 19 है, सोशियोलॉजी में 1 है, इंग्लिश में 27 है, हिंदी में यहाँ पर 43 सीट अवेलेबल है और म्यूजिक में 3 सीट है, फिलोसफी में 30 है, उर्दू में 13 है। 18 सब्जेक्ट में यहाँ पर 296 सीटें अवेलेबल है। तो सीटों की संख्या भी यहाँ पर ठीक ठाक है, ठीक है। और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है और उतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा दूसरे यूनिवर्सिटी की तुलना में, ठीक है। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट है साथियों, ये कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, कमेंट में अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। अगर आपके आसपास कहीं से भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आवेदन कौन लोग कर सकता है, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास नेट है उनको यहाँ पर एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, केवल इंटरव्यू देना पड़ेगा। पीजी वाले को यहाँ पर एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। या जिन्होंने इसका पहला जो पैट हुआ था उसको पहले से पास कर रखा है तो उनको भी यहाँ पर एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 50% जो सीट है वो नेट वालों के लिए और 50% सीट पीजी वालों के लिए है। तो दोनों के लिए 50% सीटें अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका पीजी का परसेंटेज प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन होगा। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग यहाँ पर रहने वाला है। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है मुंगेर यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो एग्जाम देना पड़ेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। जो नेट वाला पैटर्न है लगभग वही होगा। 50% ले आते हैं तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% यहाँ पर लाना होगा एंट्रेंस में। अप्लाई करने का जो फीस है यहाँ पर जनरल का 1500 है और SC ST का यहाँ पर 1200 रुपये अप्लाई करने का फी रहने वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। मैट्रिक से लेकर पीजी तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर आपके पास नेट है तो वो भी लगा सकते हैं। कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।